गुजरात के सारंगपुर में स्थित श्री हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने मात्र से ही किसी भी मनुष्य को भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस आदि जैसी बाधाओं से तुरंत मुक्ति मिल जाती है। प्रचलित लोक कथाओं में भी उल्लेख मिलता है कि दाता देव यानी कि श्री हनुमान जी यहाँ मात्र स्थानीय लोगों के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए कष्ट भंजन के रूप में विराजमान है। नमस्कार, मैं अजय चौहान। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना न भूलें, क्योंकि मैं देश, धर्म, अध्यात्म, इतिहास और धार्मिक यात्राओं के अलग अलग विषयों पर इसी प्रकार की जानकारियां लाता रहता हूं। तो स्थानीय लोग उदाहरण के तौर पर यहाँ इस कष्टभंजन हनुमान मंदिर के गर्भगृह में विराजित हनुमान जी की प्रतिमा के रूप को लेकर दावा करते हैं कि उनका यह रूप यह बताने के लिए काफ़ी है कि हमारे लिए दादा देव जी का महत्व क्या है। स्थानीय लोग कष्टभंजन हनुमान जी को दादा देव जी के नाम से भी बुलाते हैं। दरअसल यहाँ विराजित भगवान कष्टभंजन हनुमान जी की प्रतिमा के पैरों के नीचे शनि देव को स्त्री रूप में दर्शाया गया है। इस संबंध में यहाँ एक बहुत ही प्रचलित कथा है और यही कथा इस प्रतिमा के कष्टभंजन के रूप को भी दर्शाती है। कष्टभंजन हनुमान के रूप को दर्शाती एक प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन समय में शनि देव का प्रकोप काफ़ी बढ़ गया था, जिसके कारण यहाँ के सभी लोगों को तरह तरह की परेशानियों और दुखों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में यहाँ के उस समय के स्थानीय निवासियों ने भगवान हनुमान जी से प्रार्थना की कि वे उन्हें इस संकट से मुक्ति दिलाएं। भक्तों को कष्ट में देखकर हनुमान जी ने उनकी विनती को स्वीकार किया और उन्हें शनि के प्रकोप से बचाने के लिए इसी स्थान पर अवतरित भी हो गए। कहा जाता है कि इसके बाद हनुमान जी शनि देव पर क्रोधित हो गए और उन्हें दंड देने का निश्चय किया। शनि देव को जब इस बात का पता चला तो वे बहुत डर गए और हनुमान जी के क्रोध से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनि देव जानते थे कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए वे किसी भी स्त्री पर वार नहीं करते। इसलिए शनि देव ने उनके क्रोध से बचने के लिए स्त्री रूप धारण कर लिया और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे और एक आश्वासन के बाद हनुमान जी ने शनि देव को क्षमा भी कर दिया। उसी प्रचलित कथा के अनुसार यह मंदिर के गर्भगृह में विराजित भगवान कष्टभंजन हनुमान जी की प्रतिमा को कष्टभंजन के रूप में दर्शाया गया है, जिसके आधार पर शनि देव को हनुमान जी के चरणों में स्त्री रूप में पूजा जाता है। और यही कारण है कि यहाँ हनुमान जी द्वारा भक्तों के कष्टों का निवारण करने की वजह से ही उन्हें कष्टभंजन हनुमान के नाम से जाना जाता है। मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि अगर किसी मनुष्य की कुंडली में शनि दोष होता है तो यहाँ आकर कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन और पूजन अर्चन करने से दोष भी समाप्त हो जाते हैं। और यही कारण है कि वर्ष के 12 मास इस मंदिर में दर्शन करने और अपनी कुंडली से शनि दोष को दूर करने के लिए आने वाले भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शनिवार को यहाँ कष्टभंजन हनुमान जी के साथ शनि देव जी का भी आशीर्वाद मिल जाता है, इसलिए विशेष रूप से शनिवार को यहाँ भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी देखी जाती है। कष्टभंजन हनुमान जी के इस मंदिर के प्रति लोगों की श्रद्धा अटूट है, तभी तो यहाँ दर्शन करने आने वाले भक्तों की संख्या प्रतिदिन हजारों में होती है। लेकिन मंगलवार और शनिवार के दिन यहाँ संख्या 4 से 5 गुना तक बढ़ जाती है। गुजरात के सारंगपुर में स्थित कष्टभंजन हनुमान जी के इस प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में हनुमान जी सोने के सिंहासन पर विराजमान है, इसलिए उन्हें यहाँ महाराज अधिराज के नाम से भी पुकारा जाता है। हनुमान जी की प्रतिमा भी आकर्षक और विभिन्न रंगों के समावेश से सज्जित है। इसमें हनुमान जी के चारों ओर उनकी वानर सेना को भी दर्शाया गया है। कष्टभंजन हनुमान जी को चढ़ाई जाने वाली सामग्री और प्रसाद की बात करें तो यहाँ नारियल, पुष्प और कई प्रकार की मिठाइयों का प्रसाद भेंट किया जाता है। नारियल चढ़ाकर अपनी मनोकामना को हनुमान जी के सामने रखने वाले भक्तों की संख्या सबसे अधिक देखी जाती है। इसके अलावा यहाँ शनि दशा से तो मुक्ति मिल ही जाती है, साथ ही साथ संकट मोचन रक्षक कवच भी मिल जाता है। यही कारण है कि श्री कष्टभंजन हनुमान जी की प्रसिद्धि सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में फैली हुई है। इसी कारण से देश विदेश से आने वाले तमाम सनातनी भक्त एक बार इस मंदिर में दर्शन करने जरूर आते हैं। गुजरात के सारंगपुर में स्थित कष्टभंजन हनुमान जी के इस मंदिर का परिसर और यह मंदिर एकदम स्वच्छ, सुसज्जित और एक खुले मैदान के आकार का दिखाई देता है। यह मंदिर भव्यता के साथ उत्तम नक्काशी
और आकर्षण का केंद्र है। कष्टभंजन हनुमान जी के इस मंदिर के साथ ही में भगवान श्री स्वामी नारायण जी का भी बेहद सुंदर और आकर्षक मंदिर मौजूद है, जिसमें उनकी स्मृतियों को दर्शाया गया है। करीब 170 वर्ष पुराने इस स्वामी नारायण मंदिर की विशेषता यह है कि इसकी स्थापना भगवान श्री स्वामी नारायण के अनुयायी परम पूज्य श्री गोपालानंद स्वामी जी के द्वारा हुई थी। यह मंदिर लकड़ी की आकर्षक एवं परंपरागत नक्काशी से सज्जित है। मंदिर परिसर क्षेत्र का स्वच्छ वातावरण एवं निर्मल हवा श्रद्धालुओं को एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सारंगपुर की अधिकतर आबादी स्वामी नारायण संप्रदाय से जुड़ी हुई है, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण तो हनुमान जी का यह मंदिर ही है और ये दोनों ही मंदिर एक ही प्रांगण में मौजूद है। भले ही सारंगपुर शहर मात्र 3000 के लगभग की आबादी वाला एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन इस मंदिर के कारण यह आधुनिक शहर के समान लगने लगता है। कष्टभंजन हनुमान जी के इस मंदिर के आसपास के कुछ अन्य प्रसिद्ध दर्शनीय और पर्यटन स्थलों में शिव शक्ति मंदिर, श्री जगन्नाथ मंदिर, इस्कॉन मंदिर, सरिता उद्यान एवं हिरण का उद्यान शामिल है। कष्टभंजन हनुमान जी के मंदिर के पास ही में एक गौशाला भी है, जिसमें प्राचीन और उत्तम नस्ल की भारतीय गायों के दर्शन और उनकी सेवा भी की जा सकती है और उनसे प्राप्त होने वाले गौ दूध के इस्तेमाल से ही मंदिर में प्रसाद और भोजन सामग्री तैयार किया जाता है। कष्टभंजन हनुमान जी के इस मंदिर की देखभाल और व्यवस्था, पूजा पाठ आदि मंदिर ट्रस्ट की देखरेख में होता है। दर्शनार्थियों के लिए मंदिर परिसर के अंदर ही एक भोजनशाला भी स्थित है, जिसमें यहां आने वाले सभी भक्तों के लिए दिन रात निःशुल्क भोजन व्यवस्था उपलब्ध है। इसके अलावा दूर दूर से आने वाले भक्तों के लिए यहाँ रात्रि विश्राम की व्यवस्था के लिए मंदिर प्रबंधन ने विशाल और भव्य धर्मशालाएं भी बनाई हैं, जो आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। कष्टभंजन हनुमान जी का यह मंदिर गुजरात के बोटाद जिले के सारंगपुर कस्बे में स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले गुजरात के भावनगर जाना होता है। भावनगर से सारंगपुर में स्थित कष्टभंजन हनुमान जी के इस मंदिर की दूरी करीब 90 किलोमीटर है और अगर आप राजकोट से इस मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो वहां से इस मंदिर की दूरी करीब 120 किलोमीटर है, जबकि अहमदाबाद से यह दूरी करीब 165 किलोमीटर है। मंदिर तक जाने आने के लिए बस सेवा और प्राइवेट टैक्सी जैसी सभी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अगर आप सारंगपुर तक रेल से जाना चाहते हैं तो देश के कई प्रमुख शहरों से भावनगर के लिए रेलगाड़ियां आसानी से मिल जाती हैं। इसके अलावा भावनगर के लिए सभी बड़े शहरों से हवाई सेवाएं भी उपलब्ध है। सड़क मार्ग से कष्टभंजन हनुमान जी के इस मंदिर तक पहुंचने के लिए प्रदेश और देश के करीब हर शहर से जुड़ा हुआ है। तो यदि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।